बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन ट्री। जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हु आई एम एंड व्हाट आई एम टीचिंग। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है जिसमें मैंने जो है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया है। और मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे लेक्चर्स को अपलोड करूँगा, लेकिन मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मसले होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये खुश्क सब्जेक्ट लगता है और उनको इनके प्रैक्टिकल यूजेज नहीं पता होते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया जाए और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल यूजेज बता के क्यों ना हर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के बारे में वो एप्लीकेशंस बताई जाएं जिनको वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बेसिकली पता नहीं होता दैट दे आर यूजिंग मैथमेटिक्स। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। तो हमारे पास क्या कंटेंट है आज एचसीएफ के बारे में, तो वो है व्हाट इज़ एचसीएफ, एचसीएफ होता क्या है और हाउ वी कैन गेट इट, हम वो किस तरह से लेते हैं और इसके प्रैक्टिकल यूसेज। तो आए चले देखते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। ओके गाइस, तो एचसीएफ क्या होता है देख लेते हैं। एच सी एफ इन मैथमेटिक्स, द एच सी एफ इज़ द एब्रीविएशन ऑफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ जो है वो अख्तसार है हाइस्ट कॉमन फैक्टर का, यानी कि एच सी एफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। और इट कैन बी डिफाइंड एज द लार्जेस्ट नंबर और क्वांटिटी दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर ऑफ अ ग्रुप और क्वांटिटी। तो इस डेफिनेशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एच सी एफ होता क्या है। कि एच सी एफ जो है वो इख्तसार है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। असल में ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होगा। सबसे पहले तो हाईएस्ट, उसके बाद वो कॉमन भी होता है और वो एक फैक्टर होता है। तो आगे ये कहता है कि उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ये वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो कि किसी भी क्वांटिटी या किसी भी ग्रुप में जो हमारे पास इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ होती हैं या हमारे ग्रुप में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनका एक ऐसा नंबर होता है जो कि हाईएस्ट भी होता है, उन सब नंबरों में वो कॉमन भी होता है। तो चलें देख लेते हैं एग्जांपल इसका कि हमारे पास एग्जांपल है द ग्रुप और क्वांटिटी। हमारे पास ग्रुप आप समझ लें या क्वांटिटी समझ लें, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं या दो ग्रुप्स हैं 4 एंड 6। तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 2 निकलेगा। किस तरह वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक क्वांटिटी लेंगे 4 और 4 का हम लोग जो है एलसीएम ले लेंगे। तो 2 टू ज़ा 4 और 2 वन ज़ा 2। इस तरह से हमारे पास जो 4 थे उसके फैक्टर्स निकल गए। असल में एलसीएम लेने का मकसद ये था कि हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हम इसके सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। जो भी हमें क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं उसके हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो हमने 4 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 2 एंड 2। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है 6। तो हम 6 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। किस तरह, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 6 का, 2 थ्री ज़ा 6 एंड 3 वन ज़ा 3। तो हमने 6 के भी फैक्टर्स निकाल लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हमारे पास इनके फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन इन फैक्टर्स का हमें कॉमन देखना होगा कि इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है। कॉमन मीन्स इन दोनों फैक्टर्स का सेम नंबर। तो हमारे पास इन दोनों क्वांटिटीज़ का सेम नंबर क्या है, 2 है। बेसिकली हमारे पास 3 भी बड़ा नंबर है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये नंबर हाईएस्ट तो है बट ये कॉमन नहीं है। समझने की कोशिश करें गाइस कि ये हमारे पास 3 हाईएस्ट नंबर है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉमन। इन दोनों फैक्टर्स में से ये कॉमन नहीं है। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 2 निकलेगा। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो एच सी एफ ऑफ 4 एंड 6 इज़ 6। सो एच सी एफ ऑफ 4 एंड 6 इज़ 2। तो इन दोनों का जो फैक्टर निकला, इन दोनों का जो एच सी एफ निकला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, वो निकला है हमारे पास 2।
तो अब चलें, हमने सीख लिया सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या आती है, उसके बाद कि हाउ वी कैन गेट इट, तो हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं वो भी हमने इस एग्जांपल में देख लिया। अब हमारे पास जो तीसरा कंटेंट था वो था कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज। तो चले चलते हैं इसके प्रैक्टिकल यूजेज की तरफ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज हम किस तरह से लेते हैं। तो मैंने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वी कैन टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ HCF एज फॉलोज। हमारे पास 56 पेंसिल्स हैं और 48 इरेजर्स हैं और 32 शार्पनर्स हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट इक्वली टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हमारे पास रेंडमली एक अमाउंट है, जिस लाइक हमारे पास 56 पेंसिल्स हैं, 48 इरेजर्स हैं एंड 32 शार्पनर्स हैं। तो हम इस अमाउंट को इक्वली कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग HCF के थ्रू कर रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इमदाद आई हुई है, मतलब फ़्लड है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास बहुत सारी इमदाद आ रही है। तो हम जो वो इमदाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इक्वली बंदों में, लोगों में, तो वो असल में हम लोग HCF निकाल रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो ये है HCF का प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब देख लेते हैं कि इसको किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी थी पेंसिल्स की वो कितनी थी, 56। तो हम जो है 56 के सबसे पहले जो है ना हम 56 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो फिर हम जो फैक्टर्स निकालते हैं वो हम सबसे छोटा प्राइम नंबर लेते हैं। गाइस ये बात याद रखिएगा कि हम जब भी किसी भी क्वांटिटी के फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले जो उसके फैक्टर निकालने के लिए जो हमें यूज़ करना होता है नंबर, वो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 2 ही क्यों लिया है, ये तो फॉर एग्जांपल 4 से भी हो सकता था। तो असल में हमें फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर चाहिए होता है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 से स्टार्ट किया, 56 के हम लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएंगे 16। तो ये 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएंगे 28। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 14। और 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास जो 56 पेंसिल्स थी उनके उसके कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 4 फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 2 एंड 7। अब चलते हैं, हमारे पास क्वांटिटी क्या थी इरेजर्स की, 48। हमें इसके भी फैक्टर्स निकालने होंगे और हम सेम सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है उसके साथ हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम 2 के साथ इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हम ले लेंगे 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो 48 जो हमारे पास इरेजर्स थे उसके हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 4 जो हैं क्वांटिटीज़ आई हैं 2 की और एक 3 की, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 48 इरेजर्स के। अब चलते हैं, हमारे पास कितने शॉर्पनर्स थे, 32 हमारे पास शॉर्पनर्स थे। तो हमने इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इसके पास चला जाएगा, तो ये इसके पास 12 हो जाएंगे। तो 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स निकल आएंगे 32 शॉर्पनर्स के। जो कि हमारे पास कितने फैक्टर्स निकले हैं, 5 फैक्टर्स निकले हैं और ये सब 2 ही हैं। तो देख लेते हैं आगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेंसिल के फैक्टर्स से हमारे पास कितनी पेंसिल्स थी, 56 पेंसिल्स थी और उसके कितने फैक्टर्स निकले थे हमारे पास, 2 2 2 एंड 7। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि हमारे पास 2 की 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो 2 पावर 3 भी हम इस तरह से मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, क्योंकि हमारे पास 7 भी एक फैक्टर था। उसके बाद हमारे पास 48 इरेजर्स थे, तो उसकी क्वांटिटीज़ आप जैसे कि हमने निकाली थी 2 2 2 2 एंड 3। तो हमारे पास 4 टाइम्स 2 था, तो हमने 2 पावर 4 कर दिया। उसके बाद शॉर्पनर के जो हमारे पास फैक्टर्स थे वो थे हमारे पास 2 2 2 5 टाइम्स 2 थे, तो हमने 2 पावर 5 लिख दिया। तो हमारे पास HCF में एक रूल होता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मुख्तलिफ़ पंजाब के बुक्स में पढ़ा था, तो आप इस HCF के रूल को याद कर लें, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट।
तो जब हम लोग एच सी एफ ले रहे होते हैं तो हमें जो है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ शेयर्ड फैक्टर्स ही हमारा एच सी एफ होता है, हम सिर्फ उसी को लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ शेयर्ड फैक्टर्स, ये हमारे पास शेयर्ड फैक्टर्स हैं और इनका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा हम वो लेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन क्वांटिटीज़ में हमारे पास कॉमन क्या है। ना तो हमारे पास 7 कॉमन है, ना तो हमारे पास 3 कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन है 2, लेकिन हमारे पास तीनों क्वांटिटीज़ में 2 हैं और इनकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम कौन सा 2 लेंगे एच सी एफ। तो ये रूल हमें बता रहा है कि हम स्मॉलेस्ट पावर वाला एच सी एफ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें से स्मॉलेस्ट पावर वाला एच सी एफ कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है 2⁻3, क्योंकि ये एच सी एफ का रूल होता है कि अब अगर हम शेयर्ड फैक्टर्स को देखेंगे तो उनमें से हमें स्मॉलेस्ट पावर वाला ही नंबर लेना होता है और वही हमारा एच सी एफ होता है। तो गाइस हमारा एच सी एफ जो होगा वो 2⁻3 मीन्स अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, टू 2 4 एंड 2 4 एंड 4 2 8, तो वो हमारा आ जाएगा 8। तो हमारा जो एच सी एफ निकला इन सारी क्वांटिटीज़ का वो निकला 8। अब हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास जो 56 पेंसिल्स थी और 48 इरेजर्स थे और 32 शार्पनर्स थे, वो हम 8 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गाइस इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो डिफरेंट अमाउंट था उनका जब हम एच सी एफ निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो जो अमाउंट हमें गिवन था वो हम कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा अमाउंट हम लोग सिर्फ 8 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन इन यानी कि नंबर्स को, ये जो हमें क्वांटिटीज़ गिवन थी पेंसिल्स की, इरेजर्स की और शार्पनर्स की, उनको किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गाइस अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पेंसिल्स थी वो कितनी थी, 56। ठीक है, तो 56 को हमारा जो एच सी एफ निकला उससे उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें कितनी पेंसिल्स मिल जाएंगे, 7 पेंसिल्स मिलेंगी। और उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ़ इरेजर्स था वो कितना था, 48। ठीक है, तो हम 48 को हमारा जो एच सी एफ निकला उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेंगे 6 इरेजर्स। और हमारे पास जो 32 नंबर था शॉर्पनर्स का, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ तो हमें 4 शॉर्पनर्स मिलेंगे। यानी कि आप लोग इस बात को गौर से समझने की कोशिश करें कि हमने जो एच सी एफ निकाला 56 पेंसिल्स का, 48 इरेजर्स का और 32 शॉर्पनर्स का, उसको हम 8 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक बंदे को हम लोग देंगे 7 पेंसिल्स, 6 शॉर्पनर्स और 6 इरेजर्स और 4 शॉर्पनर्स। होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरह से एच सी एफ को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रैक्टिकल यूसेज देखने के लिए इस चैनल पर मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।